अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी नहीं होने देंगे। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने की कई कोशिशें की। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का पेशावर का दौरा। कबायली उमायदीन के जरगे से खिताब में कहा कि अफगान तालिबान हुकूमत ने भारतीय हिमायत याफ्ता ग्रोहों को सहूलत दी। खैबर पख्तूनख्वा को दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों से पाक किया जाएगा। जरगे में अमन इस्तेहकाम, दहशतगर्दी के खिलाफ इक़दामात पर गुफ्तगू की गई। कबायली उमायदीन का दहशतगर्दी और अफगान तालिबान के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस की मुकम्मल हिमायत का यादा। फितनल खारिज और फितनल हिंदुस्तान की गुमराह कुन सोच को कबाइल में कोई पजीराई नहीं। आर्मी चीफ का कबायली अवाम के अज़्म कुर्बानियों को खराज तहसीन। अफगान तालिबान रजीम से कोई उम्मीद नहीं। दरअंदाजी हुई तो घुसकर मारेंगे। सरहद पार दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाएंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का तालिबान रजीम को दो टोक पैगाम। कहा कि दहशतगर्दी की जंग में हमारे जवान शहीद हुए, ये सिलसिला ना थमा तो जवाब देने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। काबुल ने माजी में भी बहुत सारे वादे किए। अफगान तालिबान ने हमारी मेज़बानी को इज्जत नहीं दी। खारिज अफगान तालिबान की सरपरस्ती में दरअंदाजी करते हैं। कतर और तुर्की की कोशिश है कि बेहतर नताइज आ सके। सालिस मुज़ाकरात में मुखलिस हैं, उनकी बात नहीं टाल सकते। फितनल खारिज की दरअंदाजी की एक और कोशिश नाकाम बना दी गई। 29 और 30 अक्टूबर की रात कार्रवाई में 4 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल इंतहाई मतलूब खारिजी अमजद उर्फ मुजाहम भी मारा गया। ASPR के मुताबिक अमजद भारतीय प्रॉक्सी रहबरी शोरा के सरबराह नूर वली का नायब था। इससे कबल सिक्योरिटी फोर्सेस ने बलूचिस्तान में कार्रवाइयां करते हुए 18 भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया। ISPR के मुताबिक फोर्सेस ने कार्रवाइयां 28 और 29 अक्टूबर को बलूचिस्तान के 2 मुख्तलिफ इलाकों में की। चिल्तन के पहाड़ी इलाके में कार्रवाई के दौरान 14 जबकि कीच के इलाके बुलेदा में 4 दहशतगर्द मारे गए। कार्रवाइयों के दौरान दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद भी बरामद किया गया। इस्लामाबाद में सियासी सरगर्मियों में गैर मामूली तेजी। ऐवान सदर में अहम सियासी बैठक। वज़ीर आज़म की सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो मुलाकात में शरीक थे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मुलाकात में शरीक रहे। अहम सियासी और कौमी उमूर पर तफसीली मुशावरत की गई। मुलाकात में आज़ाद कश्मीर की मुमकिना सियासी तब्दीली पर भी गुफ्तगू। आइंदा हुकूमती हिकमत अमली और पावर शेयरिंग फार्मूला ज़ेर गौर आया। डोनाल्ड ट्रंप की गुफ्तगू और मई की जंग का खौफ। भारतीय वज़ीर आज़म मलेशिया में होने वाली कॉन्फ्रेंस में शरीक नहीं हुए। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग ने हकीकत बेनकाब कर दी। लिखा, नरेंद्र मोदी को खौफ था कि डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के खिलाफ हारी हुई जंग की याद ताज़ा करेंगे और सारी दुनिया के सामने 7 तैयारे गिराए जाने का जिक्र करेंगे। मोदी के करीबी हलकों का कहना है कि मलेशिया में ट्रंप से 2 तरफा मुलाकात के कोई नुमाया नताइज मुतवक्के नहीं थे। एक हफ्ता कबल दोनों रहनुमाओं के दरमियान होने वाली टेलीफोनिक गुफ्तगू भी नई दिल्ली की तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरी। मेरिट के ऊपर पाकिस्तान के ये नौजवान, ये बेटियां पाकिस्तान की, जो कि इस लैपटॉप को लेकर पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे। आज AI, IT और मॉडर्न टेक्निक्स और टेक्नोलॉजीज दुनिया में आज अपना लोहा मना रही हैं। सऊदी अरब और पाकिस्तान 2 अजीम बरादर मुल्क हैं और वो यकीन करें कि वो कहते हैं कि हमारा जो सेटअप है सऊदी अरब में वो पाकिस्तान के बेटों और बेटियों के लिए फ्री है। इंशाअल्लाह आप लाएं, उनको हम ट्रेन करेंगे। वज़ीर आज़म का यूथ लैपटॉप स्कीम 2025 का इफ्तिताह। पाकिस्तान को अजीम मुल्क बनाने के अज़म का यादा। तकरीब से खिताब में कहा कि नौजवानों पर 500 अरब रुपए भी खर्च करना पड़े तो करेंगे। हमें AI के मैदान में आगे जाना है। वज़ीर आज़म ने AI और IT के शोबे में सरमायाकारी पर सऊदी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। कहा
कि सऊदी अरब को हजारों लेबर, हाई स्किल्स और हुनरमंद लोगों की जरूरत है, जिसके लिए मैं एड़ी चोटी का जोर लगाकर हजारों नौजवानों को भेजने की कोशिश करूंगा। वज़ीर आला मरियम नवाज से स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद की मुलाकात। सूबे की मजमूई सियासी और इंतजामी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। कानून साजी के मराहिल और ऐवान की कार्रवाई से मुतालिक तफसीली गुफ्तगू हुई। मुलाकात में अमन अमान की सूरत हाल खराब करने वालों से सख्ती से निपटने पर इत्तेफाक किया गया। मरियम नवाज ने कहा, तारीख में पहली बार बड़ा प्रोजेक्ट छोटे शहरों से शुरू कर रहे हैं। पंजाब में कारोबार का बेहतरीन पोटेंशियल है, सरमायाकारों को फायदा उठाना चाहिए। मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट, जिसमें मुमकिन है कि हम कोई इस तरह का मैकेनिज़्म बना पाएँ कि जिसमें हम उस तर्ज पे कि जिस तर्ज पे पीएमए में बच्चे को सिलेक्ट किया जाता है, उस लेवल की कोई स्कूटनी का एक मैकेनिज़्म मैंने आज साहब को हुक्म दिया है, वो इंशाल्लाह ताला प्रिपेयर करेंगे। दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों की कुर्बानियां काबिल सिताइश हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पुलिस के मामलात में सियासी मदाखलत नहीं होगी। पुलिस महकमे में करप्शन बर्दाश्त नहीं होगी। पुलिस की इस्तिदाद बढ़ाने के लिए वफाक ने 10 अरब देने का वादा किया। शोहदा के अहल खाना का ख्याल रखना रियासत की जिम्मेदारी है। कराची में ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ई चालान के नाम पर लूट मार जारी। ट्रैफिक पुलिस के हुकाम के मुताबिक कराची में गुज़िश्ता 3 रोज के दौरान ई चालान की तादाद 12,942 तक पहुंच गई। मुहिम के पहले रोज 2,662, दूसरे रोज 4,301, जबकि तीसरे रोज 5,979 ई चालान किए गए। ई चालान की जद में अहम सरकारी इदारों की गाड़ियां भी आईं। काले शीशों पर विफाकी महकमा नारकोटिक्स कंट्रोल को चालान जारी। लाल बत्ती तोड़ने पर नैब महकमा सेहत और ज़राअत सिंध को चालान मिले। मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर रजिस्ट्रार सिंध हाई कोर्ट का चालान। सीट बेल्ट पर मुहतसिब आला सिंध यूनिवर्सिटी एंड बोर्ड डिपार्टमेंट को चालान किया गया। मजमूई तौर पर 35 सरकारी गाड़ियों को 3,80,000 के चालान जारी हुए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की दरिया दिली। पहला ई चालान माफ करने का ऐलान कर दिया। 10 दिन में माफी की दरख्वास्त देना होगी। कहा, दोबारा ट्रैफिक कवानीन के खिलाफ वर्जी पर चालान अदा करना होगा। सिंध पुलिस का जदीद टिकटिंग सिस्टम मौसर साबित हो रहा है। वज़ीर आला सिंध से मुलाकात में IG सिंध ने ट्रैफिक कवानीन के खिलाफ वर्जी पर रिपोर्ट पेश की। कराची के साथ जुल्म किया जा रहा है। बताया जाए, कराची में कहीं रोड है या नहीं, किसने इख्तियार दिया? 5,000 से लेकर 1 लाख तक चालान दिया जाए। लाहौर में CCTV के जरिए चालान 200 रुपए किया जाता है। अमीर जमात इस्लामी मुन्नम जफर की बोलियों से गुफ्तगू। कहा, गुलिस्तान जोहर पूरा खोद दिया गया। यूनिवर्सिटी रोड का बेड़ा गर्क है। करीमाबाद अंडरपास बनने का नाम नहीं ले रहा। जहांगीर रोड जाएं तो रीढ़ की हड्डी हिल जाएगी। सिंध हुकूमत कुछ करने के लिए तैयार नहीं। सिंध हुकूमत ना अहल है, उनमें मैनेजमेंट की भी सलाहियत नहीं। सिंध हुकूमत ने कराची के लोगों को टैक्स वसूली का जरिया समझ लिया। रोडें टूटी हुई हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। अगर रोड साइड आते हैं मजबूरी के तहत, कोई इमरजेंसी के तहत, तो ई चालान करता है, फौरन लाके 5,000 रुपए का चालान घर पे तैयार है। तो हमारी तो भाई सिंध हुकूमत से यही दरख्वास्त है कि कम से कम मतलब जुर्माना किया जाए। तो ज़्यादा स्कूटर वाले ये जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते।
कराची की आवाम वैसी धक्के खा रही है, वैसी ख्वार हो रही है, रोडों का क्या हाल है, ठीक है, पेट्रोल कहाँ पे गया हुआ है, एक आवाम सुबह घर से निकलती है, घर पहुँचना है नहीं पहुँचना ये नहीं पता किसी को। जब सड़कें ही नहीं तो इतने भारी भरकम चालान किस लिए भरे? सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले शहर के सहूलतों से महरूम वासियों ने सवाल उठा दिया। कहते हैं कराची पहले भी सबसे ज्यादा टैक्स देता है लेकिन पैसा शहर पर खर्च नहीं होता। कैसे यकीन कर लें कि ये भारी भरकम जुर्माने शहर की भलाई के लिए हैं? अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चीनी सदर से मुलाकात के बाद टैरिफ में 10% कमी का ऐलान कर दिया। चीन पर आयद टैरिफ को 57 से कम करके 47% कर दिया गया, जो फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और चीनी सदर शी जिनपिंग की जनूबी कोरिया में अहम मुलाकात, बाहमी ताल्लुकात, तिजारत और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल। ट्रंप ने कहा, ये मेरे लिए बहुत बड़ा एहसास है कि आज मैं अपने पुराने दोस्त के साथ हूँ। शी जिनपिंग बावकार रहनुमा और अजीम मुल्क के अजीम लीडर हैं। शी जिनपिंग ने हालिया गजा जंग बंदी में सदर ट्रंप के किरदार को सराहा और कहा कि चीन भी दुनिया के दीगर तनाज़ात के पुरअमन हल के लिए मुज़ाकरात की हिमायत करता है। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 3 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज का दूसरा T20 आज लाहौर में खेला जाएगा। दोनों टीमों का ट्रेनिंग सेशन, ट्रेनिंग के दौरान फिटनेस ड्रिल्स के साथ बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें। सीरीज के दूसरे टाकरे के लिए पाकिस्तान टीम में 1 से 2 तब्दीलियां मुतवक्के। नसीम शाह और हसन नवाज को ड्रॉप किया जा सकता है। प्रोटीज को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी। भारतीय मीडिया के मुताबिक टेस्ट क्रिकेट की तारीख में पहली बार दोनों बोर्ड्स ने मुतफिका तौर पर चाय का वक्फा पहले करने का फैसला किया है। गुवाहाटी में सूरज जल्द तुलू और गुरूब हो जाने की वजह से ये फैसला किया गया। दोनों टीमों के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच 22 से 26 नवंबर तक खेला जाएगा। लाडले बेटे अजहान की सालगिरह, साबिक कप्तान शुएब मलिक ने मौके को यादगार बनाने में कोई कसर न उठा रखी। प्लेलैंड का विजिट किया, साथ खाना भी खाया, ढेरों दुआओं का अनमोल तोहफा दिया। शुएब मलिक की शेयर करदा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। और छोटा सा मजाक बड़ी मुसीबत बन गया, मौत का खौफनाक खेल शुरू हो गया। थ्रिल से भरपूर मूवी स्क्रीम 7 का ट्रेलर जारी। फिल्म आइंदा साल फरवरी में रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।